आपने गिटहब पर ब्रांच क्रिएट करना सीख लिया, अपने चेंजेस को कमिट कर लिया और ब्रांच को गिटहब पर भी पुश कर दिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन चेंजेस को मेन ब्रांच में कैसे लेकर जाएंगे? तो यहीं पर गिटहब का एक इम्पोर्टेंट फीचर आता है, पुल रिक्वेस्ट। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे पुल रिक्वेस्ट के बारे में और प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि गिटहब पर पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो हमने देखा था कि गिट में ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं और उस ब्रांच को गिटहब पर कैसे पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मेन ब्रांच है और हमने एक न्यू फीचर के लिए फीचर नाउ बार नाम की ब्रांच क्रिएट की। हमने इस ब्रांच में अपना कोड लिखा, कमिट किया और गिटहब पर पुश कर दिया। अब हमें अपने फीचर नाउ बार के चेंजेस को हमारे मेन ब्रांच में इंक्लूड करने के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। तो पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में पुल रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम अपनी ब्रांच के चेंजेस को किसी दूसरी ब्रांच, यूजुअली मेन ब्रांच में इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यानी हमारे एग्जांपल में हम गिटहब को बोल रहे हैं, मेरे फीचर नाउ बार में जो चेंजेस है उन्हें मेन ब्रांच में इंक्लूड करने के लिए रिव्यू करो। और एक इम्पोर्टेंट बात, पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि चेंजेस इमीडिएटली हमारे मेन ब्रांच में चले गए। पुल रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है, उसके बाद टीम मेंबर या प्रोजेक्ट ओनर उन चेंजेस को रिव्यू कर सकता है। सपोज आप एक कंपनी में डेवलपर हो और आपको वेबसाइट में नाउ बार का न्यू डिजाइन ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली मेन ब्रांच में चेंजेस नहीं करोगे, आप सेपरेट ब्रांच क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल फीचर नाउ बार, उसमें चेंजेस करोगे और गिटहब पर पुश करोगे। उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे। अब टीम का कोई अदर डेवलपर आपके कोड को रिव्यू कर सकता है और चेक कर सकता है कि आपके चेंजेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। तो अब कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब चलिए गिटहब पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी ओपन करूंगा। यहाँ मेरे पास मेन ब्रांच है और एक फीचर नाउ बार ब्रांच भी है। मैंने फीचर नाउ बार ब्रांच में अपने चेंजेस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उस ब्रांच को गिटहब पर भी पुश कर दिया है। अब गिटहब हमें यहाँ ऑप्शन दे रहा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब गिटहब हमें क्लियरली बता रहा है कि हम फीचर नाउ बार ब्रांच के चेंजेस को मेन ब्रांच के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बेस ब्रांच और कंपेयर ब्रांच। बेस ब्रांच वो होती है जिसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं और कंपेयर ब्रांच वो होती है जिसके चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं। हमारे केस में बेस ब्रांच है मेन और कंपेयर ब्रांच है फीचर नाउ बार। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे फीचर नाउ बार के चेंजेस को मेन में इंक्लूड करने के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो। अब हम पुल रिक्वेस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देंगे। टाइटल में हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ, एड रिस्पॉन्सिव नाउ बार। और डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल में बता सकते हैं कि हमने पुल रिक्वेस्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप करता हूँ, एडेड रिस्पॉन्सिव नाउ बार, उसके बाद एडेड मोबाइल मेनू, एंड देन एक और दे देता हूँ, अपडेटेड नाउ बार स्टाइलिंग। गुड टाइटल और डिस्क्रिप्शन से रिव्यूअर को इजीली समझ आ जाता है कि पुल रिक्वेस्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं। अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा एंड हियर वी गो, हमारी पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है। यहाँ हम पुल रिक्वेस्ट की डिटेल्स को देख सकते हैं, जैसे कमिट्स, चेंज फाइल्स और कन्वर्जेशन। तो एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लो। पुल रिक्वेस्ट एक बेसिकली रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम अपने ब्रांचेस के चेंजेस को मेन ब्रांच में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज करते हैं। टीम मेंबर्स उस चेंजेस को रिव्यू कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और इन चेंजेस को आगे चलकर मर्ज किया जा सकता है। गिट मर्ज और पुल रिक्वेस्ट के बाद ब्रांचेस को मर्ज कैसे किया जाता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमने पुल रिक्वेस्ट को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से देखा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी हमारी नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।